प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। सूरज कुमार स्वाई, भुवनेश्वर, उड़ीसा। उनका प्रश्न है कि महाराज, हम सब जो है संसार में रहते हैं, बहुत सारे जीवों की हत्या करनी पड़ती है। जैसे मच्छर घर में हो गए तो मच्छर मारना पड़ता है, खटमल हो गए तो खटमल को मारना पड़ता है, सर में जू हो गए तो जू भी मारना पड़ता है, चूहा घर में ज़्यादा हो गए तो चूहा को भी मारना पड़ता है, मक्खी अगर ज़्यादा हो गए तो उनको भी मारना पड़ता है। बहुत ऐसे जीव है जो कि हमारे घर में सो नुकसान करते हैं। अगर नहीं मारेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो क्या ये सब जो मारते हैं, ये मारने का पाप जो है लगेगा? लगेगा तो फिर कैसे मिटेगा? श्री राम, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने जी। देखिए जी, हमारा शास्त्र में जो है बहुत गूढ़ गूढ़ रहस्य सब लिखा गया है। इसको लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इसको जो है अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। झूठ बोलना नहीं चाहिए, मतलब कहीं भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं है। ये लिखा है झूठ बोलना पाप है, लेकिन कहाँ पर बोलना पाप है, कहाँ पर नहीं बोलना धर्म है। ऐसे ही जीव हत्या करना कहाँ पर पाप है, कहाँ पर धर्म है। ऐसे ही जितने भी संसार में कर्म है, चाहे वो पाप कर्म जैसे अपने को लगे, वो कहाँ पर करने से हमको जो है पाप लगेगा, कहाँ पर करने से नहीं लगेगा, ये सब का रहस्य को जो है सब लोग नहीं जानते। मेरे को तो लगता है प्राय 99% लोग ये सब नहीं जानते। जीव हत्या करना पाप है, लेकिन कोई निर्दोष जीव को हत्या करना, जो हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा है, कोई हमको परेशान नहीं कर रहा है, कि उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे जीवों की जो है बिना कारण से हत्या करना ये पाप कहा गया है। लेकिन अगर कोई जीव हमको बार बार परेशान कर रहा है, हम उनके कारण हम बीमार हो रहे हैं, हमारा भी मृत्यु संकट आ जा रहा है, हम लोग का जो है भक्ति पूजा पाठ भजन कीर्तन में बाधा का हो रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, कोई भी हो, उसको जो है हटाने की जरूर प्रयास करना चाहिए। अप्रयास करने की जो है बहुत तरीका है। मान लीजिए कोई जीव आपको परेशान कर रहा है, कोई मान लीजिए चूहा आपको घर में बहुत परेशान कर रहे हैं, तो पहले आप कोशिश कीजिए कि चूहा को जो है, जो आजकल पिंजड़ा फिंजड़ा निकला है, उसमें से निकालने की कोशिश करें। निकल करके बाहर छोड़ देंगे तो फिर चले आ रहे हैं। आपने 50 बार कोशिश कर लिया लेकिन नहीं हुआ, कोई रास्ता आपको अब दिखाई नहीं दे रहा है, तो अंत में उनको मारना ही धर्म रह जाता है। ऐसे ही मच्छर आपके घर में है, बहुत मच्छर भर गए हैं, बहुत परेशान कर रहा है, सब बीमार हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो फिर आपको जो है मच्छर मारने की कुछ ऐसे जो है दुर्गंध द्रव्य होते हैं जो मच्छर को मारना चाहिए, जिससे मच्छर भाग जाए। जैसे हमारे उड़ीसा में देखा, बहुत सारे जो है लोग धुआं करते हैं, जिससे धुआं से मच्छर भाग जाता है। लेकिन देखा कि उसी से अगर हो नहीं रहा है, तो फिर आजकल जो निकल रहा है जहरीला स्प्रे, वो सब मार दिए, सब खत्म हो जाएंगे। आपके सर पर जू पड़ गया, दिन रात खुजलाते रहते हैं, परेशान है आप, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो कि मत्था में लगा देने से सब जू निकल के चले जाएंगे। लेकिन आपने देखा, कोशिश किया, नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे कुछ चीज़ लगा दिए जो सब मर जाए। आपके घर में खटमल है, तो जो भी जीव आपको नुकसान कर रहा है, परेशान कर रहा है, मान लीजिए कोई
कोई आदमी भी परेशान कर रहा है, कोई पशु पंछी भी परेशान कर रहा है। कोई बंदर मान लीजिए है, बाहर कहाँ पर पेड़ में रहता है, बार बार घर में घुस जाता है, घुस करके आपका सब सामान को तोड़ फोड़ करके सब चला जाता है। बच्चे लोग तो उनको मार देता है, उनको कुछ काट देता है, कुछ कर देता है। बहुत आपने कोशिश किया, डंडा लेके दौड़ाया, हर प्रकार से कोशिश कर दिया, नहीं हमारा तो सीधा उड़ा देने का गोली से। ऐसे ही कोई कुत्ता मान लीजिए आपको परेशान कर रहा है, बार बार घर में घुस जा रहा है, आकर के जो बच्चों को काट देता है, घर में जो मुँह को भोजन में मुँह मार देता है, सब बहुत नुकसान कर दिया। अब तंग आ गए हैं, उसको भगाने में भागता नहीं है, अंत में उसका मृत्यु ही करना पड़ेगा। ऐसे भी कोई मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, अगर उनके कारण हमारा पूरा संसार परिवार ही नष्ट हो रहा है, परिवार ही परेशान है, वही बिना कारण से खाली हमको परेशान कर रहा है, तो साम दान दंड भेद हमारा शास्त्र में जो है कहा गया है। पहले साम शांति से समझाया जाए, शांति से हटाने की कोशिश किया जाए, दान यानी कुछ लालच दिया जाए, कुछ भेद मर्म उसको बता करके भाई ऐसे नहीं करोगे तो हम ऐसे तुम्हारा भेद खोल देंगे, नहीं मान रहा है तो अंत में दंड। अब भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान ने सदैव यही चीज़ों के ही अपनाया। रावण को भगवान ने बहुत समझाया, शांति से नहीं माना, चारों तरह से अंगद को भेजा, विष्णु को भी समझाया और हनुमान जी भी समझाया, नहीं माना तो अंत में दंड। ऐसे ही है हमारे, और दुर्योधन को जो है बहुत समझाया गया, नहीं माना तो अंत में दंड। तो ऐसे ही है संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अगर आपको परेशान कर रहा है बिना कारण से, तो उसको पहले शांति से कोशिश करे, नहीं मान रहा है तो फिर उसका अंत में उसका मृत्यु ही सुनिश्चित किया गया है शास्त्र में। अब ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। हाँ है, अगर थोड़ा मोटा कुछ अपराध है तो वो सब जो है उपाय, जो हरिनाम संकीर्तन जप है, और हमारे शास्त्र में ये भी कहा गया है, पंचयज्ञम पंचसुना पंचयज्ञम गृहस्थस्यम पंचयज्ञम प्रणश्यति कंडनी पेशनी चुली उदकुंभी च मार्जनी। झाड़ू लगाते समय, कुछ और कार्य करते समय गृहस्थ में बहुत सारे जीव हत्या हो जाते हैं, रसोई बनाते कुछ जीव हत्या हो जाते हैं, हम लोग श्वास लेते हैं जीव चले जाते हैं, शरीर में कहाँ जू पड़ गया, कीड़ा पड़ गया, उसको मारना पड़ता है, खटमल हो गए, मच्छर हो गए, मारना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे जीव हमको मारना पड़ता है। तो उसके लिए शास्त्र में 5 चीज कहा गया, साधारण 5 चीज अगर आपसे हो सके तो। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञम पितृयज्ञ स्तु तर्पणम होम दैव बलिर्भूतम नृयज्ञम अतिथि पूजनम। मतलब ये अध्यापन यानी प्रतिदिन भगवान की लीला कथाओं का 10 मिनट आधा घंटा पाठ करो, ये अध्यापन यज्ञ कहते हैं। पितृयज्ञ स्तु तर्पण, पितृलोक को तर्पण करो। होम दैव, प्रतिदिन अग्नि में थोड़ा सा घी का हवन करो। बड़ी, कुत्ता बिल्ली कौवा जितने पशु पंछी है सबको रोटी दाना फाना खिलाओ। नृयज्ञ अतिथि पूजनम, एक कोई साधु संत महात्मा, कोई गरीब भिखारी को भोजन कराओ। ये 5 चीज अगर आप प्रतिदिन करते हैं अपने घर में, तो जितने जीव छोटे मोटे मच्छर मक्खी फक्की जितने सब मर रहे हैं, मार रहे हैं, ये सब पाप नष्ट हो जाएगा। अगर आपके पास घी में हवन करने को है नहीं, कहाँ ये सब लोग भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे गरीबी आ गया है, ऐसे ऐसे लोग के पास पैसा नहीं आ गया है, सब जनसंख्या बढ़ गया है, ऐसे ऐसे सब हो गए हैं, तो कौन ये कर सकता है। प्रतिदिन किसी के पास अग्नि में घी हवन करने के लिए घी कहाँ है। प्रतिदिन एक अतिथि को भोजन करने के लिए, कराने के लिए कहाँ किसके पास पैसा है। कुत्ता बिल्ली गधा ये सब जो है खिलाने के लिए कहाँ किसके पास सब। अगर ये सब नहीं हो सकता है, सबसे बढ़िया हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम से बढ़ करके पाप नाशक कोई उस दुनिया में जो है नहीं। नाम संकीर्तनम दस्यम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामी दुख समनम तम ममामि हरिपरम भागवत कहा गया। सब पाप, जो छोटा बड़ा से लेकर के कीड़े से मकोड़े से मारने तक की, आपका जो है मच्छर तक मारने तक की, ब्रह्महत्या गोहत्या तक, मातृ पितृ हत्या तक के पाप भी हरिनाम संकीर्तन से नष्ट हो जाती है। हम मैंने कर, हम शास्त्र कहता है, स्तेनम सुराप अमित्र धुक ब्रह्मा ब्रह्महत्या गुरु तल्पगम, गुरु पत्नी के साथ सेक्स, स्त्री राज पितृ गो हत्या, जे चपात कीर्तन परे, और जो बड़े बड़े पाप भी, सर्व पाप नाशनम गोविंदानल कीर्तनम।
भगवान का नाम में ये शक्ति है। वर्तमानस जत पापम जत भूषम जत भविष्यति तत्सत पाप प्रणश्यन्ति गोविंदांदल कीर्तनम। पहले जो पाप हुआ, जो अब भी है, आगे भी जो होगा, वो भी सब नष्ट होते जाएगा अगर आपके मुख में हरिनाम जप चालू है। आप बोलेंगे महाराज पहले का तो नष्ट हो जाएगा, अभी भी नष्ट हो जाएगा, आगे का कैसे नष्ट करना? हाँ, अग्नि अगर जल रहा है, अगर कहीं अग्नि जल रही है तो पहले का वहाँ कचरा नष्ट हो जाएगा। अभी भी आप कचरा डाल रहे हो, नष्ट होगा। आगे भी कोई अगर डालेगा उसमें तो भी नष्ट ही हो जाएगा। लेकिन अग्नि जलते रहना चाहिए। ऐसे ही हरिनाम का जप जिसके मुंह पे हरदम चालू रहता है, ये सो पाप ताप उनके लिए छोटी चीज। जैसे कोई कपास के पहाड़ में लगा दे थोड़ा सा चिंगारी, पूरा पहाड़ के पहाड़ कपास जल जाता है। ऐसे हरिनाम जप। तुलसी राग कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर वापस आवत नहीं देत मकार की बात। तो इसी प्रकार भगवत नाम की महिमा है। तो अगर आपसे कोई ऐसे हत्या, जीव हत्या करना पड़ रहा है तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं कहूँगा आपसे जो हो सकता है कि अतिथि अभ्यागत की सेवा करना है तो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। कुत्ता, बिल्ली, गधा और जो पशु पंछी के लिए कुछ दाना पानी फानी दिया करो। अगर नहीं हो सकता आपसे प्रतिदिन घी थोड़ा सा हवन करो, वो भी नहीं हो सकता है तो सबसे बड़ा चीज़ हरिनाम। प्रतिदिन घंटे 2 घंटा बैठ करके प्रभु का नाम जप करो। इसी से बड़े पाप नष्ट होते हैं। लेकिन जहाँ तक बोले हत्या करना, वो करना ही पड़ेगा, ये शास्त्र का निर्देश है। लोग को जो श्लोक को पढ़ लेते हैं अहिंसा परम धर्म, ये पूरा श्लोक पूरा नहीं है, अधूरा श्लोक है। अहिंसा परम धर्मम धर्म तथा हिंसा तथा बच। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन ये धर्म के लिए, अपना कल्याण के लिए, देश सेवा के लिए, अपना घर के कल्याण के लिए, अपना कल्याण के लिए हिंसा करना भी चाहिए। इसलिए आप देखा नहीं लंका में बंदर लोग जाकर कितने सो वहाँ पर राक्षस लोग ठोक ठाक के मारा। युद्ध जब होता है कितने मारना पड़ता है, वहाँ पर देखेंगे हिंसा हो जाएगा थोड़ी चलेगा। लेकिन हाँ, कितने मूर्खों को ये सब का ज्ञान नहीं है, इसलिए अरे कहीं भी मत मारो। हमारे एक जैन मुनि से एक आदमी ने पूछा कि महाराज हमारे घर में मच्छर बहुत है, उसको मारेंगे तो पाप लगता है, कैसे फिर उसको भगाएंगे? तो जैन मुनि क्या है, उसको मूर्ख कहूँ या क्या कहूँ, वो सब तो कोई वेद पुराण शास्त्र पढ़ते हैं नहीं, महामूर्ख होते ही। क्या बोलता है कि अपने शरीर का इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ा दो कि मच्छर काटता रहे तो भी आपको कोई प्रभाव न पड़े। अब बताओ, ये कोई प्रश्न का उत्तर हुआ? इम्यूनिटी पावर अपना बढ़ जाएगा? अरे मच्छर, तुम कितना इम्यूनिटी हो, अगर प्रतिदिन इतने मच्छर काटेंगे तो बीमार हो मर जाएगा। तो ये सब खाली बकवास है। तो कहने का मतलब ये है, पहले समझना चाहिए कि हमको ये है जीव हत्या मतलब हर एक जगह में जीव हत्या पाप नहीं है। दुष्टों को हत्या करना, पापियों को हत्या करना जो बलात्कारी है। कोई तुम्हारे घर में कोई आदमी आकर के घर में घुस जाता है, बहन बेटी को बलात्कार करके चला जाता है, किसी को भी कोई सामान लूट के ले जाता है, किसी को मार के चला जाता है, कितना समझाने वाला समझता नहीं, तो उसको फिर अंत में अगर हो सके तो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करो शांति से, अगर उसको सुधार सकता है पुलिस कानून। लेकिन अब फिर भी नहीं मान रहा है तो फिर अपना ही ठोक दिया करो, जैसे योगी आदित्यनाथ का कानून है। पहले राजा कानून ऐसे था ना, आजकल पता नहीं कहाँ संविधान उसको बना दिए हैं ऐसे कानून। उसको के कंप्लेन करो फिर जाएगा, वह सालों 2 साल तक उसका सब जो है तारीख का पड़ेगा, तब तक अब 20 साल तक मजा करेगा, फिर पता नहीं सजा होगा कि नहीं। ये जो कानून हमारा बना है, अब पता नहीं भगवान जाने कैसे बनाया है, ये सब पसंद नहीं। ये सब कानून ने पहले हमारा राज वाला कानून था, कोई भी आया तुरंत फैसला ठोक दिया देने का एकदम है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों हो रहा है? वो देखते हैं कि अपराधी को फिर उसको जो है कोर्ट कचहरी मामले लेने की जरूरत नहीं है, पूरा ठोकने का। ऐसे तो मैं चाहता नहीं है सब, कहीं मेरे को ऐसे कोई पावर मिल जाता ना, अभिशाप देने का, भस्म करने का ऐसे ताकत आ जाता। मेरे को लगता है मैं पृथ्वी का 700 करोड़ आदमी, मेरे 405 करोड़ जीव को आदमी को हत्या कर देता, मैं मार देता। अगर मेरे को अभिशाप देने का शक्ति आ जाए भगवान की तरफ से, जिसको भी अभिशाप दो भस्म हो जाए, जिसको ऐसे कर दो सब जल जाए, कम से कम 700 करोड़ आदमी, 500 करोड़ आदमी में उड़ा दूंगा। ऐसे अपराधी, ऐसे सब जघन्य बदमाश, ऐसे सब हमारे जो है धर्म विरुद्ध ऐसे सब लोग, ऐसे संस्था सब हो गए हैं। ये सब का सफाई होना बहुत जरूरी है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी पंथ का, ना किसी का, नहीं। सब धर्म में अच्छे भी है कुछ लोग को खराब। हमारे हिंदू धर्म में भी कम बदमाश है,
नाम कहलाते हिंदू, लेकिन न भगवान को मानते हैं, न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न जप करते हैं, न तप करते हैं, बल्कि यार लोगों को भड़का के जो है पूजा पाठ छुड़ा देते हैं। एक है रामपाल कबीरपंथी, हाँ, वो तो राम का विरोध करता है, कभी कृष्ण का विरोध करता है। पूजा पाठ करना बेकार है, मंदिर में जाना बेकार है, मूर्ति पूजा करना बेकार है, राम कोई भगवान गई, कृष्ण कोई ऐसे तरह तरह की बात करता था। अब भगवान ने ठोक दिया, जेल में पड़ा है। एक निरंकारी था हरदेव सिंह, वो भी जो है कोई राम ने, कृष्ण ने, कोई भगवान ने, मूर्ति पूजा कुछ नहीं, मैं भगवान हूँ, आत्मा ही भगवान कह कर अगर दुनिया को भड़का रहा था, उसको जो एक्सटेंड करके उड़ा दिए भगवान। तो ऐसे बहुत सारे हमारा हिंदू धर्म में भी ऐसे ऐसे पंथ है, जैसे आर्य समाज लोग है, क्या है वो, कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं, भक्ति नहीं, कुछ नहीं, एकदम वेद विरुद्ध सब कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे पंथ मत है जो कि भक्ति पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, पूजा धर्म को नहीं मानते हैं, तो ये लोग को भी ठोक देना पड़ेगा ना। ऐसे ही हर एक धर्म में कुछ मानने वाले रहते हैं भगवान को, कुछ नहीं मानने वाले भी रहते हैं। चुन चुन के इसे ठोक ठाक के एक धर्ममय संसार बनाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, और इसी के लिए भगवान आते हैं। अब भाई मैं तो कह दिया ऐसे, वो शक्ति भगवान दे कि नहीं देंगे वो तो राम जाने, लेकिन जो बात मैं बता दिया नहीं है तो भगवान स्वयं आते ही काम करने के लिए। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। असली धर्म की स्थापना के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए भगवान आ करके दुष्टों को संहार करके, अधर्मियों को, पापियों को संहार करके, नकली लोग को संहार करके, असलियत स्थापन करके फिर संसार में जाते हैं। अब आएंगे, जुगों जुगों से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, मारना ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। मारना भी धर्म है कहीं कहीं, जान से मारना, चाहे किसी पशु को हो, पंछी को हो, चाहे मनुष्य को हो, चाहे कहीं भी हो। हाँ, लेकिन कहाँ पर मारना है, कहाँ पर धर्म होगा, कहाँ पर नहीं मारने से अधर्म होगा, ये ज्ञान होना जरूरी है। जैसे महाभारत में जब कर्ण को जो निहत्था था, तब अर्जुन को भगवान बोले मारो बाणो। अर्जुन कहने लगा वो तो निहत्था है। हट, निहत्था क्या है? एक तो ये अधर्म का साइड में युद्ध कर रहा है, अगर दुर्योधन जीत जाएगा तो सारा संसार में अधर्म फैल जाएगा। और ये जिसकी तुम कह रहे हो, जो अभिमन्यु को साथ साथ महारथ मिल करके एक आदमी को जो है मार डाला, उसमें ये भी था, तब जाकर अर्जुन ने जो है मारा। द्रोणाचार्य जब अस्त्र त्याग कर दिए बैठ गए, तो धृष्टद्युम्न को भगवान आदेश दिया, जा गर्दन उड़ा दिया, उसमें भी अर्जुन ने जो है ऑब्जेक्शन उठाया था। तो भगवान समझाया था, देखो भाई, अधर्म के पक्ष में जो भी पक्ष लेता है वो भी अधर्मी है, और अधर्म जो कर रहा है वो भी अधर्मी है। दोनों को सफाई करनी चाहिए। भीष्म पितामह जैसे परम भक्त ज्ञानी महापुरुष भी अधर्म के साइड में युद्ध किया, इसीलिए उनको भगवान कृष्ण को हटना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे नहीं है कि कहाँ मार देने से पाप हो जाएगा। अभी हमारा भारत पाकिस्तान के बॉर्डर हो, चीन बॉर्डर हो, जहाँ भी कहीं बॉर्डर हो, अगर दोनों सेना में युद्ध होगा तो वहाँ पर क्या है, सब देखेंगे कि यार जीव हत्या हो जाएगा, वहाँ पर तो ठोक ठाक के सफाई करने का। इसलिए ये जो जीव हत्या की बात है, कहाँ पर करना पाप है, कहाँ पर जीव हत्या करना धर्म है। ऐसे हर एक कर्म का, झूठ बोलना कहीं पाप है तो झूठ बोलना कहीं धर्म है भी है। भागवत में स्पष्ट लिखा है, कन्या विवाहे वृत्ति अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणम हिताय च नानृतन अपसितम। यानी भागवत में जो है स्वयं व्यास जी कह रहे हैं कि कहाँ पर झूठ बोलना धर्म है। जब ये सब लोग जानते झूठ बोलना पाप है, लेकिन इसी जगह पर झूठ बोलना धर्म है। कन्या विवाह है, ध्यान सुनो, कोई लड़की कन्या का विवाह का कहाँ पर आए हैं, कोई देखने के लिए अच्छा वर आए हैं, वहाँ पर जो है अगर अड़ोस पड़ोस में किसी को पूछ लिया, भाई एक कन्या कैसी है, क्या है, तो भले ही वो कन्या का चरित्र खराब हो चाहे कैसे भी हो, वो कन्या के लिए जो है हाँ 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 भाई साहब बहुत अच्छा कन्या है, बहुत बढ़िया है, सुशीला है, गुणवती है, ऐसे कह करके उसका महिमा मंडन करना ही चाहिए। भले ही वो गलत जानते हैं, लेकिन झूठ बोल के वो लड़की का महिमा मंडन करना चाहिए, जिससे कि उनका जीवन बन जाए। अगर वहाँ पर सत्यवादी बन करके, अरे लड़की तो कितने लड़के साथ भाग गई थी, ऐसे है, ऐसे ऐसे कितने साथ घूमती है, ऐसे कह दिया,
तुम तो बन गई सत्यवादी, लेकिन ब्रह्महत्या के बराबर पाप लगेगा। लेकिन ये सो ज्ञान है नहीं। भाई सत्यवादी हूँ, सत्य जहां तहां सत्य बोल देंगे, लोग हम बड़ा सत्यवादी धर्म कर रहा हूं, अब पाप में जाए फंस जाएंगे। वृत्ति अर्थ है जहां पर आप वाणिज्य, व्यवसाय, धंधा, बिजनेस जो व्यक्ति करता है, कम से कम 1 रुपया में 10 पैसा, यानी 100 रुपया में 5-10 रुपया उनको कमाएंगे तो बिजनेस चलेगा ना। 10%, तो उसको जो है झूठ थोड़ा बोलना पड़ेगा। वृत्ति अर्थ है अपने वृत्ति के लिए थोड़ा सा, अगर कोई बोल ले कि आम कितना है, अगर 100 का ही ये लाया, 100 का ही बोल लेगा तो फिर क्या उसको फायदा होगा। इसलिए उसको जो है 110 कह करके बेचना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वृत्ति के लिए थोड़ा सा झूठ, लेकिन कोई जो अतिरिक्त कर देते हैं वो ठीक नहीं। प्राण संकटे, आपका जीवन अगर संकट में पड़ गया, एक झूठ बोल देने से प्राण बच जाएगा। जान है तो जहान है, अगर प्राण है तो आप तपस्या करके, साधन करके, कुछ भी करके फिर आप संसार का सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्राण गया तो गया। इसीलिए प्राण जब संकट हो, अगर एक बार झूठ बोल देने से व्यक्ति अगर बच जाएगा तो झूठ बोल के प्राण बचा लेना चाहिए। गो ब्राह्मण हिताय च, गौ के कल्याण के लिए, ब्राह्मण की कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए, ये सब के लिए न अनृत अपसितम, यानी झूठ बोलना पाप नहीं है। लेकिन कितने मूर्खों के शुद्ध ज्ञान तो है नहीं। भाई हम तो सत्यवादी है, कहीं भी बोल देंगे चाहे कुछ भी हो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने महाभारत में बहुत जगह छल कपट झूठ है सब इसीलिए करके उस पापियों को नष्ट कराया। लेकिन वो रहस्य को नहीं जानते हैं। जो मूर्ख बोलेंगे अरे युधिष्ठिर जैसे झूठ बोला दिया, वो मूर्खों क्या मालूम। तो कहने का मतलब ये, जैसे ये सब कर्म का गहन, कर्मण गति, भगवान कृष्ण का कर्म की गति बड़ा गहन है। जिसको हम पाप समझ रहे हैं वो कभी कभी धर्म हो जाता है, कभी कभी हम जिसको धर्म समझते हैं वो पाप हो जाता है। उसका उद्देश्य क्या है उसी कर्म का, ये रहस्य को कोई महापुरुष संत जो पहुँचे हुए हैं, भगवान के भक्त है, ज्ञानी है, जो वेद शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन किया हो, ऐसे महापुरुष ही इसी रहस्य को जानते हैं। ये कौन सी जगह पर झूठ बोलना धर्म, पाप कहाँ पर कत्ल करना धर्म, कहाँ पर ये सब कुछ भी कर्म धर्म कहाँ हो जाता है, कहाँ अधर्म हो जाता है। भीष्म पितामह भी जो है निर्णय नहीं कर पाए हैं। द्रौपदी जैसे कुलबद्ध के वस्त्रहरण हो रहा है, लेकिन वहाँ पर सोच रहे क्या करने, तलवार निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। किंगरा मैं वचन दिया हूँ जो भी राजगद्दी पर बैठेगा उनके खिलाफ कभी कदम नहीं उठाऊंगा, पिता के समान मानूंगा। यहाँ पर कुलबद्ध ये हो रहा है। उनको वहाँ पर पिता का वचन, का पिता है तो मान लिया, तो पिता गया वहाँ पर किसका नंगा करे तो वहाँ पर पिता को छोड़ना चाहिए, पिता को भी जाकर 10 बात सुनाना चाहिए। लेकिन ये निर्णय नहीं कर पाए मेरे को क्या करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है बड़े बड़े निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ऐसे रहस्यों को जो है आप लोग संसारी लोग को जानते नहीं है। जीव हत्या भी कभी कभी धर्म है, कहीं कहीं पाप है तो कहीं कहीं धर्म है। झूठ बोलना कहीं कहीं धर्म है तो कहीं कहीं पाप है। अरे यहाँ तक बताऊं, सेक्स करना भी कहीं कहीं धर्म है तो कहीं कहीं पाप है। आप आश्चर्य होंगे। हमारा भक्तमाल का जीवन चरित्र जब पढ़ेंगे आप, ये सब घटनाएं आती। दक्षिण भारत में भी भक्त पद रेणु दिन भर भगवान का भजन करते हैं, लेकिन मन में उनका जो है एक विकार आता है कि वेश्या दिमाग में बैठी थी। जब तक उसका दिमाग में रहती थी भजन उनका उससे होता नहीं था। जब जाकर उनके पास मिल के आ जाते थे तब उनका भजन दिन भर बढ़िया होता था। अब उसी भजन को जो है प्रतिदिन बचाने के लिए प्रतिदिन उनको शाम को जाना पड़ता था। जब वेश्या ने कहा मेरे पास कुछ है नहीं, तुम कुछ पैसा भी देते नहीं हो, फुकट में आगे करके चले जाते हो, तो उदास हो गया। तो भगवान स्वयं रंगनाथ सोने का थाली लेके वेश्या को देकर कहे मेरे भक्तों को मना नहीं करना। आप बताइए, क्योंकि ना जो भक्त पदरेणी जो कर रहे हैं वेश्या के साथ संबंध, वो क्या अपने भक्ति को बचाने के लिए, कहीं मेरा मन इधर उधर भटक न जाए, मेरा भक्ति कम न हो जाए, इसीलिए जो है वो करते। जलाराम बापा पत्नी को किसको दे देना क्या ये धर्म है? पत्नी को तो सुरक्षा करना धर्म है। लेकिन जलाराम बाबा के पास कोई संत गया, तुम्हारा औरत दे दिया। ऐसे बहुत सारे घटना आप देखेंगे
आपको लगेगा जैसे अधर्म, हरिश्चंद्र जाए पत्नी को बाजार में बेच दिया, ये कौन सा तरीका हुआ? क्योंकि ना वहां पर पत्नी को बाजार में बेचना ही धर्म है। मीरा के पास एक संत जी आए, बोले मीरा तुम्हारा रूप देख कर मेरे को बहुत आकर्षित हो गया, तुम्हारे साथ संबंध रखना चाहता हूँ। मेरा शब्द से तैयार हो गया, प्रभु ये क्या छोटी सी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? तो कहने का मतलब किसी ने मोर ध्वज को, संत ने कहा कि आपके पुत्र को काट के मेरे को भोजन करा दीजिए। अरे महाराज रुकिए थोड़ा टाइम, तुरंत काट के रोसे बना दिया। ऐसे ही से हमारा भक्त हुए है, जो किसी ने पुत्र दिया, किसी ने पत्नी दिया, किसी ने राज्य दिया, किसी ने अपने शरीर तक बलिदान दे दिया। आप लोग संसारी को देखेंगे लगेगा ये तो बड़ा पाप है, लेकिन नहीं, वो कौन सा परिस्थिति में किसी के लिए कैसे कैसे किया, एक कोई महापुरुष ही समझ सकता है। ये तुम लोग का बात बस की बात नहीं। इसलिए कभी कभी झूठ बोलना भी धर्म है, कभी कभी जो है कत्ल करना भी धर्म है, कभी कभी सेक्स करना भी धर्म है। बहुत सारे इस जिसको अधर्म जैसे लग रहा है, ये सब का निर्णय कोई महापुरुष ही कर सकता है, कहां पर धर्म है और कहां पर पाप है। धर्म की सूक्ष्मगति आपको छोटी सी दृष्टांत दे दो, ज्यादा टाइम हो गया। एक पंडित जी बड़े निष्ठावान थे, जा रहे थे कोई तीर्थ यात्रा में, रास्ते में बड़ा उनको भूख लगा, 2 दिन हो गया भोजन कहीं नहीं मिला, जंगल और पहाड़ रास्ता था। एक गांव आया तो वहां पर देखा एक औरत तो चना खा रही है, अपना थाली में या चना खा रही है। कहा देवी जी थोड़ा सा चना दे दीजिए। ना महाराज झूठा है, ना दे दीजिए चलेगा। वो झूठा चना खा गए। अब वो पानी पी रही थी, बोले महाराज पानी पिएंगे ना? नहीं, तुम्हारा झूठा पानी कौन पिएगा? तो औरत तो कहने लगी अरे महाराज झूठा चना तो खा गए, झूठा पानी पीने से क्या होता है? लेकिन पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, बोले कि देखो भाई, झूठा चना खाना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन झूठा पानी पीना ये अधर्म हो जाएगा। झूठा चना खाना धर्म है। वो पूछा कैसे महाराज? ना झूठा चना इसलिए खाना धर्म है क्योंकि ना हमारा शास्त्र कहता है कैसे भी करके अपना प्राण बचाओ, प्राण संकट, प्राण जब संकट आ जाए कुछ भी करके खा के पी के प्राण बचाओ, ये धर्म है। लेकिन पानी पीना आपका झूठा पीना ये अधर्म हो जाएगा, क्योंकि ना पानी तो सामने तालाब है, कुआं है, जहाँ पर उपलब्ध है जो चीज़ उसको झूठा क्यों ले? इसलिए यहाँ पर जो चीज़ उपलब्ध नहीं है वो चीज़ झूठा खा लिया तो भी धर्म है, लेकिन पानी ये सामने कुआं है, मैं जाके पी सकता हूँ। देखिए कितना सूक्ष्म चीज़ है। झूठा चना खाना धर्म है, लेकिन ये झूठा पानी पीना अधर्म है। इतने गहरा हमारा शास्त्र की जो है अर्थ होते हैं, ये सामान्य जनता सब क्या समझेंगे? इसलिए पहले जमाने में कहा जाता था तद विधिम प्रणिपातेनम परिप्रश्नम सेवया उपदिखन्ति ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। कोई तत्वदर्शी संत साधु महात्मा जो भजनानंदी हो, जो भक्ति में डूबा हुआ हो, समस्त शास्त्र ज्ञानता हो, ऐसे लोग के पास जाके तद्विधिम प्रणिपातेनम प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, उनसे विनंती करके, प्रश्न पूछ के ज्ञान प्राप्त किया जाता था। उपदिखन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। आजकल वो सब परंपरा खत्म हो गया। बस आ जाते हैं कोई जो है लंबा लंबा बाल करके, क्रीम पाउडर लगा के, अपना अपना औरत को बगल में बैठा के कथाकार बन के बस 4 श्लोक गा लिया, थोड़ा सा नचा दिया, गवा दिया, थोड़ा सा जो है इधर उधर का बस जुलूस निकाल लिया। बस ये पब्लिक बेवकूफ़ है, समझ लेते ये बहुत बड़े संत है, बहुत बड़े गुरु है। उनको क्या मालूम है तुमको बेवकूफ़ बना के ठग के अपना पैसा कमाने के लिए धंधा कला प्रदर्शन करके अपना चला गया 10 लाख 20 लाख लेके। ऐसे आप करोड़ों भागवत सुन लीजिए, करोड़ों रामायण सुन लीजिए, आपको न कोई ज्ञान होगा, ना कोई जानकारी होगी शास्त्र का। जब तक किसी संत महापुरुष के चरण में जा करके उनकी सेवा करके, प्रसन्न करके, उनसे प्रश्न करके, जब तक आप उन प्रश्नोत्तर माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, ये सब 1000 भागवत रामायण सुनने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास ऐसे ही औरत आती है, 100 भागवत 100 रामायण सुन चुके हैं, जो गधा को गधा। पहले जमाने में आप देखेंगे जितने भी संवाद हुआ है, सत्संग, सब 2 ही आदमी में चर्चा हुआ है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित तो सुन रहे हैं, गंभीर चर्चा हो रहा है। वहाँ कोई ना हारमोनियम चल रहा था, ना कोई ढोलक बज रहा था, ना कोई वहाँ पर मंच लगा हुआ था। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित पूछ रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, माता पार्वती रामायण के राम जी बारे में पूछ रहे, दोनों का बड़ा डिस्कस हो रहा है, चर्चा हो रहा है। ना कोई ढोलक, ना कोई हारमोनियम, ना कोई बेंजू, ना कोई स्टेज, ना कोई मंच। गोकर्ण जी भागवत कह रहे, धुंधकारी बैठे और कुछ लोग बैठे, भागवत चर्चा चल रहा। सनकादि के जो भागवत कह रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं।
ये जितने बड़े बड़े सब सत्संग हुआ है, 2 3 4 आदमी बैठ कर एक चर्चा कर रहे थे। ना कोई ढोलक था, ना कोई हारमोनियम था वहाँ, ना कोई वहाँ पर बेंजू था, ना कोई बाजा था। ये सब दुनिया भर ढकोसला करके लोगों का मन भक्ति से छुड़ा करके मनोरंजन में ले गए हैं सब। जैसे कोई लड़का लड़की की शादी के लिए दोनों पक्ष आए हैं, विचार कर रहे हैं, तो पूछेंगे ना कि गंभीरता से पूछेंगे, तुम्हारा लड़का क्या करता है, कितने पढ़ाई किया है, क्या करते हैं, वो लड़की क्या करती है, कितने पढ़ी है, ये गंभीरता से पूछा जाता है। वहाँ पर हारमोनियम लेकर तुम्हारा लड़की कितना पढ़ी है, नाच के गा के इसे बात किया जाता है। ऐसे ही भगवान की भागवत कथा, रामायण कथा, वहाँ पर गंभीरता से चर्चा की जाती है, प्रश्न उत्तर करके वहाँ पर समझाया जाता है। वहाँ पर जो भजन गा के, नाच गा के, कूद के, हिल डुल के, ऐसे जो है ऐसे होता है सत्संग। लेकिन क्या करें, सब मनोरंजन हो गया। इसलिए अगर ये सब रहस्य को जानना चाहते हो तो कोई संत महापुरुष आपको लगे, कोई वेद शास्त्र पुराण का ज्ञानता है, भक्त साथ में भक्त हो, नाम जापक हो, ऐसे कि संत के चरण में बैठ करके प्रश्न उत्तर करके अपने ज्ञान प्राप्त करे। ये ढकोसला जो आजकल चल रहा है, भागवत रामायण, ये सब ठीक है, भगवान की कथा है, चर्चा है, गए बैठ गए आ गए। कुछ जिसके पास मामा नहीं है तो अंधा मामा भी तो ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन इससे बोलेगा आपको ज्ञान हो जाए, जानकारी हो जाए शास्त्र का, कुछ नहीं होगा। खाली आपको इतना ही होगा कि हाँ हमारा गुरुजी बहुत टीवी में आ रहे है, हमारा गुरुजी के बड़े बड़े आश्रम है और क्षेत्र है, तो यही सब खाली कहने के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो मैं ये कह रहा था, जहाँ पर जीव हत्या करने की जरूरत है करना पड़ेगा, जहाँ पर जो है झूठ बोलना हो बोलना पड़ेगा, अपने धर्म रक्षा के लिए, शरीर रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए, अपने परिवार रक्षा के लिए। हाँ, इसलिए आप जो कह रहे हैं कि आपसे जीव हत्या हो जा रहा है, मच्छर मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं है। आप भगवान का नाम जपिए, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जपिए। अगर हो सके आप तो गरीबों की सेवा, कुछ पशु पंछियों की सेवा, अतिथि की सेवा कीजिए। अगर है तो, नहीं हो तो भगवत नाम में इतना शक्ति है, सब कुछ पाप नष्ट हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्यम सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामि दुःख शमनम तम नमामि हरि परम। जय श्री राम।